नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद ना सबकी नजरें फाइनल एग्जिट पोल के नतीजों पर हैं। जी बिल्कुल। 243 सीटों का गणित आखिर क्या कह रहा है, आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें जिलेवार आंकड़े दिए गए हैं। हाँ, तो देखते हैं ये आंकड़े किस तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये एग्जिट पोल जो होते हैं ये तो चुनाव के बाद वोटर से बातचीत पर आधारित होते हैं, मतलब अनुमान होते हैं, कोई अंतिम नतीजा नहीं। हाँ वो तो है, लेकिन हाँ, इनसे हवा का रुख समझने में काफी मदद मिलती है और स्रोत में काफी डिटेल में, मतलब हर जिले के आंकड़े दिए हैं। हाँ देखा मैंने। तो हम कोशिश करेंगे कि उनमें से जो मुख्य रुझान है और जो दिलचस्प आंकड़े हैं उनको निकालें, समझें कि कौन सा गठबंधन सरकार बनाने की वो जादुई आंकड़े, मतलब 122 सीटों के करीब पहुंच रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये चुनावी विश्लेषण। और हाँ, एक बात साफ कर दें कि हम स्रोत में दिए गए आंकड़ों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। हो सकता है कहीं कहीं आपको लगे कि गणितीय जोड़ में शायद कुछ फर्क है, पर हम स्रोत के दिए अंतिम योग को ही मानकर चलेंगे। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं राजधानी पटना और उसके आसपास के, मतलब शुरुआती जिलों से। पटना की 14 सीटें हैं। हाँ, एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए ने यहाँ 8 सीटें जीती, जबकि महागठबंधन को मिली 5 और 1 सीट गई जन स्वराज पार्टी को। फिर औरंगाबाद की 6 सीटें, यहाँ मामला थोड़ा बटा हुआ सा लगा। एनडीए को 2, महागठबंधन को 3 और एएमआईएम को 1 सीट। हाँ। तो मतलब शुरुआती 20 सीटों में एनडीए 10 पर और महागठबंधन 8 पर था। हाँ, ये शुरुआती रुझान थे। देखिए, पटना जैसे शहरी इलाकों में तो एनडीए का प्रदर्शन अक्सर मजबूत रहता है। सही बात है। लेकिन औरंगाबाद जैसे इलाकों में मुकाबला कड़ा होना ये दिखाता है कि लड़ाई सिर्फ शहरों तक ही नहीं थी। फिर दरभंगा की 10 सीटों पर भी एनडीए मतलब 6 सीटें लेकर महागठबंधन की 4 सीटों पर बढ़त बना हुआ था। अच्छा। तो पहले 30 सीटों के बाद देखें तो एनडीए 16 पर और महागठबंधन 12 पर, मतलब एनडीए थोड़ा आगे दिख रहा था उस वक्त। लेकिन फिर आया गया, और गया की 10 सीटों ने तो जैसे तस्वीर ही बदल दी। बिल्कुल। यहाँ महागठबंधन ने 6 सीटें जीत ली, एनडीए को सिर्फ 3 और 1 जन स्वराज को मिली। हाँ। तो अचानक 40 सीटों के बाद स्कोर लगभग बराबर हो गया। एनडीए 19, महागठबंधन 18। यहाँ से लगा कि मुकाबला एकदम कांटे का है। बिल्कुल। गया का नतीजा यही दिखा रहा था कि शायद कोई एक तरफा लहर नहीं थी। हाँ। और फिर कैमूर में भी 4 सीटें थी, वहाँ दोनों को 2-2 सीटें मिली। इससे ये बात और पक्की हो गई। हालांकि इसके बाद भोजपुर की 7 सीटों में एनडीए ने फिर 4 सीटें जीतकर थोड़ी बढ़त बनाने की कोशिश जरूर की। तब स्कोर एनडीए 25, महागठबंधन 22 हो गया था। पर ये बढ़त लगता है ज्यादा देर टिकी नहीं, क्योंकि गोपालगंज की 6 में से 4 सीटें महागठबंधन को मिल गई। हाँ। और फिर खगड़िया की भी 4 में से 3 सीटें उन्हीं को। जी। तो करीब 60 सीटों के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि महागठबंधन बढ़त में आ गया। महागठबंधन 29, एनडीए 28। ये एक अहम मोड़ था, है ना? हाँ बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था और ये मोड़ आगे चलकर और पुख्ता हुआ, खासकर नालंदा और मधेपुरा जैसे जिलों से। अच्छा। नालंदा की 7 में से 4 सीटें महागठबंधन को मिली और मधेपुरा में तो मतलब कमाल ही हो गया। क्या हुआ? वहाँ की चारों सीटें महागठबंधन ने जीत ली, जिसे कहते हैं ना क्लीन स्वीप। अरे वाह। तो करीब 72 सीटों के बाद महागठबंधन 37 पर पहुंच गया और एनडीए 30 पर ही था। फासला 7 सीटों का बन गया था। ये तो काफी दिलचस्प है। क्या इन इलाकों में कोई खास पैटर्न दिख रहा था इन एग्जिट पोल्स के हिसाब से? कोई वजह? देखिए, एग्जिट पोल के आंकड़े सीधे सीधे क्यों का जवाब तो नहीं देते। हाँ वो तो है। पर मधेपुरा जैसे इलाके में क्लीन स्वीप होना ये संकेत दे सकता है कि शायद महागठबंधन का संदेश या उनके उम्मीदवारों का चयन वोटर्स को ज्यादा पसंद आया हो सकता है। या फिर अब स्थानीय मुद्दे शायद उनके पक्ष में गए हों। ये आंकड़े तो यही इशारा कर रहे थे कि उस इलाके में महागठबंधन की पकड़ मजबूत थी। आगे बढ़ते। बेगूसराय जहां 7 सीटें हैं और मधुबनी जहां 10 सीटें हैं, वहां भी महागठबंधन ने अपनी बढ़त बनाए रखी। जी। बेगूसराय में 4, मधुबनी में 5 सीटें महागठबंधन को मिली। तो लगभग 90 सीटों के बाद महागठबंधन 46 पर और एनडीए 36 पर था। मतलब फासला अब 10 सीटों का हो गया था। हाँ, फासला बढ़ रहा था और इस बीच जन स्वराज पार्टी भी चुपचाप सीटें जीत रही थी। उसके पास तब तक 6 सीटें हो चुकी थी। अच्छा। और एआईएमआईएम भी 1 सीट पर थी। फिर सीतामढ़ी की 8 में से 5 सीटें जीतकर महागठबंधन ने 50 का आंकड़ा भी पार कर लिया। जी। 51 पर पहुंच गया महागठबंधन, एनडीए 39 पर। ये एक साइकोलॉजिकल बढ़त भी होती है। बिल्कुल। फिर कटिहार में मुकाबला थोड़ा बटा हुआ सा दिखा, महागठबंधन को 3, एनडीए को 2, लेकिन यहाँ एआईएमआईएम ने भी 2 सीटें जीती। ओहो, 2 सीटें एआईएमआईएम को। हाँ,
ये AIMM के बढ़ते असर का संकेत था, खासकर सीमांचल के इलाके में। तो अब AIMIM 3 सीटों पे पहुंच गई थी। तो मतलब करीब 100 सीटों के बाद तस्वीर ये बन रही थी कि महागठबंधन लगातार बढ़त बना रहा है, एनडीए पीछा कर रहा है और जन स्वराज के साथ साथ AIMIM भी अपनी मौजूदगी दिखा रही है। बिल्कुल। सिवान में भी जहां 8 सीटें हैं, 5 सीटें महागठबंधन को ही मिली। तो 112 सीटों के बाद महागठबंधन 59 पर था और एनडीए 46 पर। इसके बाद सहरसा की 4 सीटों में फिर बराबरी का मुकाबला हुआ, 2-2 सीटें मिली दोनों को। अच्छा। लेकिन फिर वैशाली जहां 8 सीटें हैं, वहां महागठबंधन ने फिर 5 सीटें जीत ली। तो करीब 124 सीटों के बाद जो स्रोत के आंकड़े हैं, उनके अनुसार महागठबंधन 66 पर और एनडीए 48 पर था। और जन स्वराज 7 और AIMIM 3 सीटों पे। जी, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लगभग आधे रास्ते पर पहुंच चुके थे। मतलब 243 में से करीब 124 सीटों के रुझान आ गए थे। हाँ। और महागठबंधन बहुमत के आंकड़े यानी 122 की तरफ लगातार बढ़ता दिख रहा था। फिर आया जहानाबाद, 3 सीटें वहां, उसमें से 2 महागठबंधन को, 1 एनडीए को मिली। जी। तो अब आंकड़ा हो गया महागठबंधन 67, एनडीए 49। हाँ। अब हम उन जिलों की तरफ बढ़ रहे थे जो शायद निर्णायक साबित हो सकते थे। हाँ। नवादा के 5 सीटों पर एनडीए ने कुछ वापसी की, 3 सीटें जीती वहां। लेकिन कुल मिला के देखें तो महागठबंधन 72 पर था और एनडीए 52 पर। मतलब महागठबंधन अभी भी 20 सीटों से आगे था। हाँ, एनडीए बीच बीच में कुछ जिलों में वापसी कर रहा था, जैसे जमुई की 4 में से 3 सीटें एनडीए ने जीती। अच्छा। पर फिर समस्तीपुर जैसा बड़ा जिला आया, 10 सीटें वहां, उसमें महागठबंधन ने 5 सीटें जीती, जबकि एनडीए को 3 ही मिली। और यहाँ AIMIM ने भी 2 सीटें जीती। हाँ, AIMIM का आंकड़ा 5 पर पहुंच गया था। ये उनकी बढ़ती संख्या को दिखाता है। तो करीब 155 सीटों के बाद स्रोत के अनुसार महागठबंधन 81 पर और एनडीए 64 पर था। जन स्वराज 8 सीटों पर पहुंच गया था। ये AIMIM का प्रदर्शन वाकई ध्यान खींचने वाला है। एग्जिट पोल में 5 सीटें दिखाना, इसके क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 5-10 सीटें भी अगर किसी पार्टी को मिलती हैं तो वो त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में या जहां बहुत कम बहुमत हो, वहां किंग मेकर बन सकती हैं। सही बात है। ये आंकड़े दिखा रहे थे कि AIMIM शायद कुछ खास मुस्लिम बहुल इलाकों में आरजेडी कांग्रेस के जो पारंपरिक वोट हैं, उनमें सेंध लगा सकती है। एग्जिट पोल तो यही दर्शा रहे थे। आगे देखें तो बांका 5 सीटें, वहां एनडीए को 3 मिली। फिर रोहतास 7 सीटें, वहां एनडीए को 4 मिली। जी। तो एनडीए ने फासला कम करने की कोशिश तो की, लेकिन फिर सुपौल की 5 सीटों में महागठबंधन ने 3 सीटें जीतकर अपनी बढ़त फिर मजबूत कर ली। हाँ। करीब 170 सीटों के बाद महागठबंधन 87 पर और एनडीए 70 पर था। फासला फिर 17 सीटों का। जी। अररिया की 6 सीटों में भी महागठबंधन 3 सीटों के साथ आगे रहा। एनडीए को 2 मिली। स्रोत में वैसे 1 सीट का जिक्र नहीं है वहां। अच्छा। फिर अरवल में 2 सीटें थी, वहां 1-1 सीट बट गई। और मुंगेर की 3 सीटों में स्रोत के अनुसार एनडीए को 2 और महागठबंधन को 1 सीट मिली। तो मतलब धीरे धीरे हम 243 के करीब बढ़ रहे थे और महागठबंधन लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए था। हाँ, करीब 176 सीटों के आसपास महागठबंधन 92 पर और एनडीए 75 पर था। फिर आया सारण, एक बड़ा जिला है, 10 सीटें। यहाँ भी महागठबंधन 5 सीटें लेकर आगे रहा। एनडीए को 4 और 1 सीट जन स्वराज को मिली। जन स्वराज अब 9 सीटों पर पहुंच गया। हाँ, और शेखपुरा की दोनों सीटें भी महागठबंधन ने ही जीत ली। जी। तो लगभग 190 सीटों के बाद महागठबंधन 99 के स्कोर पर पहुंच गया था। मतलब शतक से बस 1 कदम दूर। और एनडीए 79 पर। सही। और फिर आया मुजफ्फरपुर, 11 सीटों वाला जिला। यहाँ महागठबंधन ने तो बड़ी जीत दर्ज की, 7 सीटें जीत ली। हाँ, ये बड़ी लीड थी। एनडीए को 3 मिली और AIMIM को भी यहाँ 1 सीट मिली। AIMIM अब 8 पर। हाँ, स्रोत के अनुसार यहाँ तक करीब 220 सीटों के आंकड़े आ चुके थे। महागठबंधन 113, एनडीए 89, जन स्वराज 10 और AIMIM 8 सीटों पर। 113 सीटें, ये तो बहुमत के आंकड़े, मतलब 122 के बहुत ही करीब पहुंच गया महागठबंधन। हाँ, बहुत करीब। क्या यहाँ से एनडीए के लिए वापसी का कोई रास्ता दिख रहा था इन एग्जिट पोल्स में? देखिए, इन आंकड़ों के हिसाब से तो बहुत मुश्किल लग रहा था। फासला काफी ज्यादा बढ़ चुका था। फिर पूर्णिया की 7 में से 4 सीटें फिर महागठबंधन को मिली, एनडीए को 2, 1 सीट का यहाँ भी जिक्र नहीं है स्रोत में। तो अब महागठबंधन 117 पर। जी, 117 पर। बक्सर में 4 सीटें थी, वहां 2-2 का मुकाबला रहा। बराबर। लेकिन फिर लखीसराय की दोनों सीटें महागठबंधन ने जीत ली। ओहो, दोनों? हाँ, दोनों। एनडीए का खाता नहीं खुला वहां,
तो अब महागठबंधन का स्कोर स्रोत के अनुसार 121 हो गया। 121 मतलब बहुमत से सिर्फ एक सीट दूर। बिल्कुल। और एनडीए उस समय 91 पर ही था। फिर शिवहर की एक सीट थी, वो एनडीए को मिली। हाँ, जिससे एनडीए 92 पर पहुंचा। स्रोत में वैसे 94 लिखा है, पर शायद 92 होगा। बिल्कुल। लेकिन महागठबंधन 121 पर ही रहा। जी। अब बस आखिरी जिला बचा था पश्चिमी चंपारण, 9 सीटें। और वहाँ क्या हुआ? पश्चिमी चंपारण में एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन किया, 6 सीटें जीती। अच्छा। महागठबंधन को 2 मिली और जन स्वराज को 1 सीट। लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। हाँ, तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि महागठबंधन पहले ही वो 121 वाला आंकड़ा छू चुका था, लखीसराय की सीटों के साथ ही। तो फिर सभी 243 सीटों के आंकड़े जोड़ने के बाद स्रोत के अनुसार अंतिम एग्जिट पोल का नतीजा क्या निकला? तो स्रोत में दिए गए सभी 243 सीटों के आंकड़ों का जो अंतिम निचोड़ है वो ये है। महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव, कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन, इसे मिली 123 सीटें। 123 यानी बहुमत का 122 का आंकड़ा पार। जी हाँ, पार कर लिया। एनडीए मतलब नीतीश कुमार, बीजेपी और उनके सहयोगी दल, इनको मिली 100 सीटें। 100 शतक तो लगा दिया, पर सत्ता से दूर। बिल्कुल। और फिर जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी, इसे मिली 11 सीटें। 11 सीटें नई पार्टी के लिए ये तो काफी अहम है। बहुत अहम। और AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, इसे मिली 9 सीटें। 9 सीटें AIMIM को, इन्होंने भी अपनी छाप छोड़ी है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये एग्जिट पोल तो एकदम साफ तौर पर बिहार में सत्ता परिवर्तन का संकेत दे रहे हैं। मतलब महागठबंधन की सरकार बनती भी दिख रही है। हाँ, आंकड़ों के लिहाज से देखें तो तस्वीर यही उभर रही है कि महागठबंधन आराम से बहुमत का आंकड़ा पार कर रहा है। लेकिन मैं फिर से ये बात दोहराऊंगा कि ये एग्जिट पोल है। हाँ हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ अनुमान है, भविष्यवाणी है। असली नतीजे तो काउंटिंग वाले दिन ही पता चलेंगे। और कई बार हमने दिखा है कि एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए। हाँ, ये सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। लेकिन इन आंकड़ों में एक और बात दिलचस्प है। जन स्वराज पार्टी की 11 और AIMI की 9 सीटें। जी। कुल मिलाकर 20 सीटें इन दोनों के पास हैं। इनका क्या महत्व हो सकता है आगे? इनका महत्व बहुत ज्यादा हो सकता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि इन्होंने कहीं ना कहीं जो स्थापित गठबंधन है उनके वोट काटे होंगे, जिसका असर नतीजों पर पड़ा होगा। हाँ बिल्कुल। दूसरी और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मान लीजिए असली नतीजे एग्जिट पोल से थोड़े अलग आते हैं और महागठबंधन 130 की जगह मान लीजिए 120 या 121 पर अटक जाता है, या एनडीए भी थोड़ा बेहतर कर लेता है, तो फिर सरकार बनाने के लिए इन 20 सीटों की, खासकर जन स्वराज की 11 सीटों की भूमिका बहुत अहम हो सकती है। किंग मेकर वाली। हाँ, ये तो फिर जोड़ तोड़ की राजनीति का दरवाजा खोल सकता है। स्रोत में भी शायद इसी तरफ इशारा किया गया है कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो महागठबंधन के लिए भी राह आसान नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, किसी भी गठबंधन को अगर सिर्फ 1-2 सीटों का ही बहुमत मिलता है तो सरकार चलाना हमेशा मतलब चुनौतीपूर्ण होता है। हाँ, वो तो है। विधायकों के टूटने का डर या समर्थन वापस लेने का खतरा, ये सब बना रहता है। तो इन एग्जिट पोल के नतीजों ने कम से कम इस चुनाव के लिए जन स्वराज और AIMIM को बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के तौर पर तो स्थापित कर ही दिया है। तो ये विश्लेषण हमें बिहार चुनाव की एक संभावित तस्वीर तो दिखा रहा है, जहां महागठबंधन सत्ता में वापसी करता दिख रहा है। जी। लेकिन ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। अगर नतीजे इसी के आसपास रहते हैं तो क्या 123 सीटों वाली सरकार या शायद उससे भी कम बहुमत वाली सरकार, जहां 2 अन्य दल भी अच्छी खासी संख्या में मौजूद हों, क्या वो एक स्थिर शासन दे पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ऊंट आखिर किस करवट बैठता है।